हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो 23 अगस्त को जो हमारे देश ने इतिहास रचा है उसी के बारे में मैं बात करूंगा। और सबसे विशेष बात यह है कि हमारा जो धनबाद है या झारखंड जो है, धनबाद जो है वो झारखंड में ही है। तो यहाँ से इस जो इतिहास जो रचा गया है, चंद्रयान 3 जो लैंड किया है चंद्रमा पे, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा जो है धनबाद से क्या सहयोग रहा है या झारखंड से क्या सहयोग रहा है उसके बारे में बात करूँगा। क्योंकि अगर आप देखें तो देखिए, ये जो झारखंड 2000 नवंबर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। तो बिहार और झारखंड जो है एक ही प्रदेश हुआ करता था, एक ही स्टेट था, बिहार ही था, लेकिन इसे झारखंड बनाया गया। आप कभी गौर किए होंगे कि बिहार में अगर महान लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए और झारखंड में इसके मुकाबले बनाई जाए तो झारखंड में जो है बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो महानता के पद पे आते हैं। और बिहार में आपको कई सारे लोग मिलेंगे। मुझे बहुत सारा नाम याद तो नहीं है, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि बिहार जो है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार से रिलेटेड करते हैं, वो एक महान व्यक्ति थे। उसके बाद जो है आप जयप्रकाश नारायण को ले सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसका महावीर जैन जो है वो बिहार से रिलेट करते हैं। तो अगर बिहार की बात की जाए तो बहुत सारे आपको महान व्यक्ति वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही झारखंड की बात की जाए तो फिर बहुत सारे बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिल पाएंगे, जिसमें से जो झारखंड का निर्माण डेट है 15 नवंबर, तो इस डेट को जो है वो बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। इसी के आधार पे इस झारखंड राज्य का जो है निर्माण हुआ है। तो इसीलिए मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि झारखंड का कहाँ पे देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कहाँ है। इस बार जो है चंद्रयान 3 जो लैंड की हुई है 23 अगस्त को, ये एक ऐतिहासिक घटना है और हमेशा ही यादगार रहेगी। तो इसकी खबर मैं नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली आप लोग सब जान गए होंगे। और आप लोग क्योंकि खबर पुराना हो चुका है, आप लोगों को सब सारा कुछ मालूम है, बहुत सारी वीडियो बन चुकी है यूट्यूब पे। लेकिन मैं ये बतला रहा हूँ कि धनबाद में एक स्कूल है, राजकमल स्कूल। मैं उसमें गया हुआ हूँ किसी कारणवश, जो मैं उस समय कोई दूसरा काम किया करता था, उस समय मैं राजकमल गया हुआ था। काफ़ी बड़ा स्कूल है। वहाँ का जो स्टूडेंट है वो इसरो में काम करता है। मतलब वहाँ पे एक वैज्ञानिक है, उसका भी योगदान रहा है चंद्रयान 3 बनाने में, उसका योगदान रहा है। इसके अलावा जो है सिंदरी वहाँ से, धनबाद से थोड़ा आगे पड़ता है, तो वहाँ से भी स्टूडेंट रहा है। स्टूडेंट जो वहाँ का है वो अभी वहाँ इसरो में उसका भी योगदान रहा है, वो भी वहाँ पे वैज्ञानिक के रूप में है। इसके अलावा जमशेदपुर जो कि झारखंड के अंदर है, टाटा जमशेदपुर, वहाँ का भी व्यक्ति रहा है, वहाँ का भी कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि आज की डेट में वहाँ पे उसका सहयोग किया है चंद्रयान 3 बनाने में। तो यहाँ पे एक बहुत ही गर्व की बात है। ऐसे तो पूरे देश के लिए जो है ये गर्व की बात है कि हम सबसे फर्स्ट जो है वहाँ पे चंद्रमा पे पहुँचने में सफल हो पाए, इस तरह का सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इसके पहले जो है भेजा गया था तो उस समय नहीं हो पाया था, और इस बार जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक काफ़ी एफर्ट लगा के और हम लोग वहाँ पे पहुँचे। ये बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये जो है राजकमल स्कूल का एक स्टूडेंट जो है और वो पहुँचता है इसरो में, और वो भी एक ऐतिहासिक घटना का एक हिस्सा बन जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। तो देखिए, वो एक स्टूडेंट था और आज की डेट में जो है वो इतनी बड़ी सफलता का एक सहयोगी बनता है। तो ये जो है कितनी बड़ी प्रेरणा देता है आप सारे स्टूडेंट्स को कि आप भी हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए जो है कुछ इस तरह का काम करें कि आप भी एक इतिहास रच दें। तो आइए एक नज़र हम अखबार पे डालते हैं, कौन कौन से लोग हैं और उन लोगों का नाम क्या है। दोस्तों, मैं यहाँ पे अखबार का ये पेज पे आ चुका हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, गुरुवार को ये न्यूज़ आया था, 24 अगस्त 2023, धनबाद का है ये अखबार जो है हिंदुस्तान अखबार है, और ये धनबाद में आया हुआ, धनबाद में ये छपा हुआ अखबार है। तो 24 अगस्त को दिया हुआ मतलब है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर चुका था चांद पर, हिंदुस्तान हमारा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे,
तो ये सारा कुछ मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मुझे जो दिखाना है मैं वो निकाल कर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चंद्रयान अभियान सफल, अब सूर्य और शुक्र की बारी। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अब सूर्य और शुक्र की बारी, मतलब वहाँ पहुँचने की भी तैयारी है। देखिए यहाँ पे 23 अगस्त 2023 विक्रम लैंडर शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरा। देखिए इसके पहले की जितनी भी घटनाएं जिस प्रकार से गई हुई थी उस प्रकार से यहाँ कम्प्लीटली दिखाया गया था इसमें अखबार में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अंतरिक्ष में भारत की मजबूत धमक, 40 से 100 अरब डॉलर होगा भारत का अंतरिक्ष बाजार 2040 तक, अभी 8 अरब डॉलर है। देखिए यहाँ पे मैं इसे दिखाना चाह रहा हूँ, राजकमल को सूरज जैसे रत्न पर गर्व। तो इनका नाम सूरज है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए धनबाद का नाम दिया हुआ है, राजकमल जो है वो स्कूल है, राजकमल ये स्कूल का नाम है। और यहाँ पे धनबाद, देखिए धनबाद चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, ये सरस्वती विद्या मंदिर का ही स्कूल है, इसका नाम दिया गया है राजकमल, में जश्न का माहौल है। स्कूल के 2011 बैच के पूर्ववर्ती छात्र सूरज कुमार इसरो में कार्यरत है। देखिए ये इसरो में कार्यरत है और 2011 के जो उस समय का बैच था, उस समय ये वहाँ का स्टूडेंट था। तो ये जो है सुमंत कुमार वहाँ के अभी प्रिंसिपल हैं और उन्होंने अब इस स्टूडेंट पे गर्व जताया है, सूरज जैसे रत्न पर गर्व, और वहाँ पे जश्न का एक माहौल बन गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट कहाँ पे पहुँच सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और खबर यहाँ पे है, देखिए चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की मिशन टीम में शामिल बीआईटी सिंदरी की निवृत्ति, वहाँ का सिंदरी का भी एक स्टूडेंट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आगे अगर आप पढ़ते हैं, निवृत्ति प्रियदर्शनी ने बीआईटी सिंदरी से 94 से 98 तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो वहाँ से भी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है निवृत्ति प्रियदर्शनी। तो 2 स्टूडेंट यहाँ धनबाद से हो गया। तो इस तरह के कई ऐसे लोग होंगे जो कि ये झारखंड का नाम जो है ऊंचा करेंगे। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और मुझे उतनी सफलता प्राप्त नहीं है, लेकिन मैं अभी भी एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर के रूप में हमारे धनबाद से जो है मनोज दे जो है वो काफ़ी सफल हो चुके हैं और वो भी हो सकता है कि एक इतिहास हमारे झारखंड में धनबाद का नाम रोशन करने के लिए वो जो है एक माध्यम बनेंगे। झारखंड से एक युवा वैज्ञानिक ये भी हैं और ये जमशेदपुर से नहीं, चक्रधरपुर से हैं। ठीक है, चक्रधरपुर चंद्रयान की लैंडिंग टीम में चक्रधरपुर के युवा वैज्ञानिक आयुष झा भी हैं। जमशेदपुर और चक्रधरपुर जो है वो जमशेदपुर में ही है, इसका मतलब है कि चक्रधरपुर जो है वो जमशेदपुर के अंदर आ रहा है। तो इसीलिए जमशेदपुर से ही ये युवा वैज्ञानिक संबंधित है। और ये जो है इनके पिताजी के बारे में दिया, पिता ललन झा चक्रधरपुर में सरकारी शिक्षक थे। आज के समय में उनका जो बेटा है वो देश का नाम रोशन कर रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से पिक्चर आपको काफ़ी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने किसी स्टूडेंट द्वारा मंगवाया है। तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो है वो हमारे देश का नाम इस तरह से रोशन कर रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने, वो भी एक साधारण सा स्टूडेंट था और कौन जानता था कि इतना बड़ा और इतने ऊंचे पद पे पहुंच जाएगा और इतना बड़ा काम करेगा। तो आप में से भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि किस ऊंचाई को छुएंगे आपको पता नहीं, बस आप लोग इसी तरह से लगे रहें और आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें कि आप भी देश के लिए कुछ करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि देश के लिए ऐसा कुछ करेंगे जो लोगों को सिर ऊंचा कर दे, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे और हमारे देश का नाम ऊंचा करे। तो इसी उम्मीद के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।